इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। तो आज हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ असर और इफेक्ट्स भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल है स्टूडेंट्स। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 और इस अमेजिंग सीरीज में जिसमें हम आपके लिए क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी लेकर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जैसे एक बल्ब के पास इलेक्ट्रिसिटी जाती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, वो कैसे कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, जिसकी वजह से आपके रूम में उजाला हो जाता है। पर अगर उस पर्टिकुलर कनेक्शन के अंदर या सर्किट के अंदर बल्ब ही नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करती है जब सर्किट क्या हो बच्चा, क्लोज हो। ओपन सर्किट होगा, कोई भी कंपोनेंट मिसिंग होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगी। तो ऐसे ही बच्चा इमेजिन कीजिए, आप एक साइंस एग्जीबिशन में जैसे कि मोहिनी और आकर्ष भी गए हुए हैं, उन्होंने ये डिस्कवर किया, उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पर्टिकुलर करंट, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ये पावर होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो मैग्नेट की तरह भी एक्ट कर सकती है। हमें पता है कि वो लाइट एनर्जी तो हमें दे रही है पर वो एक मैग्नेट की तरह भी एक्ट कर सकती है और उसके साथ साथ बच्चा हीट का प्रोडक्शन भी कर सकती है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए भी आपको कुछ ऑब्जर्वेशन को देखना होगा, कुछ समझना होगा, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एक वायर से, ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है, आप सबको पता है ना मैग्नेटिक कंपास नीडल, है ना, कुछ रिकॉल कीजिए, रिमाइंड कीजिए। मैग्नेट्स कैन लाइक फन विद द मैग्नेट्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मैग्नेट की जो पावर है, मैग्नेट का जो फील्ड है, ओके, वो आप मैग्नेटिक कंपास से या मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो नीडल है उससे एक्चुअली पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एक वायर से, तो नियर बाय जो भी आपने मैग्नेटिक कंपास रखा है उस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिली, ठीक है। उसकी ओरिजिनल पोजीशन से वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, वो इधर उधर होने लग गई, ठीक है। पर जैसे ही आपने करंट को स्टॉप किया, वो नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गया। ऑलराइट, तो इसका रीजन यही था बच्चा, जो भी डिफ्लेक्शन आपको इधर उधर देखने को मिली वो यही इंडिकेट करता है कि करंट कैरिंग वायर के अंदर कैपेबिलिटी है, प्रोड्यूस किया उसने मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से आपको कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिली। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये ऐसा रीजन है, ऐसा एरिया है अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास और अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट को आप फील कर सकते हैं या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट की जहां तक प्रेजेंस है उसी को आप क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। नेक्स्ट थिंग, अब एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी क्या करनी है? बहुत ही सिंपल बेसिक एक्टिविटी है और आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस और एक्टिविटी पर ही बेस्ड है, तो वो करना तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास को आपने क्या करना है बच्चा, एक करंट कैरिंग वायर के बिलो नीचे रख दीजिएगा। आप स्विच ऑन करेंगे, आप देखेंगे कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, पर आपने जैसे ही स्विच ऑफ किया, जो नीडल है बच्चा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। कंक्लूजन आपको दो यहाँ पर रिजल्ट मिले और दो चीजें आपको समझ आई। पहली चीज ये कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरी चीज, ऐसा रीजन जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट एग्जिस्ट करता है या फील किया जा सकता है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ऑलराइट, तो ये दो कंक्लूजन प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट थिंग बच्चा, इस मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? ऐसे कौन से इंसान थे, ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की? और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है क्योंकि ये सवाल आपका केवीसी में भी आ चुका है, ठीक है। उनका नाम है हंस क्रिश्चियन अरेस्टेड। ओके, उन्होंने कौन सी ईयर में, 1820 में, उन्होंने ऐसा देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक्चुअल में कुछ रिलेशनशिप है, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट कि जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल है उसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिली जैसे ही करंट कैरिंग वायर उसके पास आई। ऑलराइट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उन्होंने क्या देखा, जब भी करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ रही है, पर जैसे ही करंट स्टॉप हुआ मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। और उसी की फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, एक डेफिनेशन लिख सकते हैं किस चीज की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। कैसे डिफाइन करोगे? जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर के बीच में से, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसी फिनोमिना को आप क्या कहते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हो। और ये मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा जैसे ही आप करंट को स्टॉप करोगे। ओके, हंस क्रिश्चियन अरेस्टेड बहुत ज्यादा वंडर्ड हुए, बहुत ज्यादा, वो भी अचंभे में आ गए, अरे भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और यही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था मैग्नेटिक कंपास नीडल के अंदर की डिफ्लेक्शन। ऑलराइट, ये उनकी पिक्चर है।
चलिए देखते हैं, अब एक क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड में भी। हमने तो जान लिया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, या जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है। अब सवाल आपके माइंड में आता है, क्या इलेक्ट्रिक करंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक मैग्नेट बनाने के लिए? बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपके लिए एक टर्म है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। टर्म ही आपको बता रही है ऐसी मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनी है, ठीक है। जब जब इलेक्ट्रिसिटी होगी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसी टाइप की मैग्नेट है जो कि क्रिएट किया आपने, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा थ्रू अ वायर और अ कॉइल ऑफ वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इसको आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे ही आपकी सहूलियत है, जैसे ही आपने उसको यूज करना है, ठीक है। अगर आप करंट को ऑन करेंगे मैग्नेट की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, करंट को ऑफ करेंगे मैग्नेट की तरह एक्ट करना स्टार्ट बंद कर देगा, ऑब्वियसली वो बंद कर देगा, ठीक है, स्टार्ट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत ज्यादा जगह पर यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक बेल्स में इसका इस्तेमाल होता है, क्रेन में इसका इस्तेमाल होता है, लिफ्टिंग हैवी मेटल ऑब्जेक्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, गार्बेज है, और उसके अंदर बहुत सारे मेटेलिक सब्सटेंसेस हैं और बहुत ज्यादा कूड़े का अगर ढेर है तो इसको मैन्युअली करना बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए ऐसी क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अटैच कर दिए जाते हैं। क्रेन के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी टर्न ऑन करते हैं तो ये पर्टिकुलर पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये कूड़े के ढेर के ऊपर जाएगा तो इसके अंदर जितने भी लाइक आप कह सकते हैं मेटेलिक सब्सटेंसेस होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सिंपली हमने क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया, ठीक है, और हम दूसरी खाली जगह पर लेकर जाएंगे और जैसे ही हम क्या करेंगे, टर्न ऑफ करेंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को, तो ये सारा पार्ट क्या होगा, अब मैग्नेट नहीं होगा और जितने भी मेटेलिक सब्सटेंसेस इस पर अट्रैक्ट हुए तो वो अपने आप से नीचे गिर जाएंगे। तो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डिस्कवरी एंड दैट इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग इट इन डिफरेंट वेज, ओके, डिफरेंट एरियाज में ह्यूमन बीइंग्स इसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, अब एक एक्टिविटी। अगेन एक्टिविटी क्या है बच्चों, आपको कॉइल लेना है, कंपास लेना है और आयरन कोर लेना है, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चों कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। वायर ले लीजिए, चार्ट पेपर का सिलेंडर बना लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास चार्ट पेपर है, उसका एक सिलेंडर फॉर्म में बना दीजिए। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा, आयरन नेल ले लीजिएगा, 50 टर्न्स कर देना, किसके, वायर के। कुछ लाइक 2 मैग्नेटिक कंपास ले लेना, सेल और पेपर क्लिप्स। करना क्या होगा आप लोगों को, आपने क्या करना है बच्चा, कॉइल को वाइंड करना है सिलेंडर के ऊपर। मान लो ये आपका क्या है, चार्ट पेपर का मैंने जो सिलेंडर बनाया था, इसके ऊपर वायर को मैंने क्या कर देना, 50 टर्न्स इसके लगा देने हैं, ठीक है। अब इसके आसपास मैंने कंपास भी रख देना है नियर द एंड्स, कनेक्ट कर देना है इसको सेल के साथ और मुझे क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने क्लोज सर्किट बना दिया, सेल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, तो कंपास के अंदर मुझे कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके अंदर आयरन कोर डाल देना है, ठीक है। दिस इज द आयरन, दिस इज द कील बेसिकली, ठीक है। जैसे मैं कील डालूंगी इस 50 टर्न्स के ऊपर, 50 टर्न्स के अंदर और चार्ट पेपर के अंदर, तो मैं देखूंगी जो मैग्नेटिक कंपास के अंदर नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन और भी ज्यादा अच्छी होने लग जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा बच्चा, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस और ये जो नेल है, ये जो क्लिप है, ये पेपर क्लिप्स को भी अट्रैक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। नेल क्या करेगा बच्चा, पेपर क्लिप्स को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अब नेल कैसे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। और मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है, वही काम ये कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग बच्चा, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मुझे यहां से क्या मिली, कॉइल अलोन है, करंट फ्लो कर रहा है, तब भी डिफ्लेक्शन मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉइल एक्ट कर रहा है मैग्नेट की तरह, पर जैसे ही मैंने आयरन कोर डाला इसके अंदर, वो मैग्नेट क्या हो गया, और स्ट्रॉन्गर हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट वैनिश हो गया जैसे मैंने करंट को स्टॉप किया। गॉट इट। तो वेरी ब्यूटीफुल एक्टिविटी। और इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.4, वो आपको क्या बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी पोल्स होते हैं। जैसे आपके नॉर्मल मैग्नेट के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी पोल होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चा, आपको क्या करना है, प्रोसीजर देख लेते हैं। आपको कंपास लेके आना है नियर द एंड ए ऑफ द कॉइल। फॉर एग्जांपल ये एंड ए है और ये एंड बी है, ठीक है। आप जैसे मैग्नेटिक कंपास लेकर आएंगे, आपका मैग्नेटिक कंपास आपको बता देगा इस पर्टिकुलर एंड के टुवर्ड्स नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा है या साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहा है। मान लेते हैं अभी के सिनेरियो में उस कंपास के अंदर यहाँ पर नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ये साउथ पोल होगा, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स तो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ऑपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं। कौन कौन से बच्चा, नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट नहीं होगा, साउथ साउथ अट्रैक्ट नहीं होगा, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट होगा,
ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास के अंदर मुझे नॉर्थ दिखा था तो ऑब्वियसली ये साउथ हो गया, अगर ये साउथ है तो दूसरा वाला क्या होगा, ऑटोमेटिकली नॉर्थ हो जाएगा। और आप इसे भी दूसरे वाले पोल को भी चेक कर सकते हैं मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। तो दिस इज द एक्टिविटी यू कैन डू बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट थिंग बच्चा, आप क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, उस पर असर डालते हैं। पहला फैक्टर, जितना ज्यादा करंट दोगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा आपके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल के ऊपर उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग बच्चा, अगर आपने आयरन कोर डाला है, ठीक है, आयरन डाला है किसके अंदर, उस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर, ठीक है, तब आपको ज्यादा कंसंट्रेट दिखेगा, फील्ड का ज्यादा कंसंट्रेशन दिखेगा और आपका काफी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां जनरेट होगा। नेक्स्ट थिंग बच्चा, डायरेक्शन ऑफ करंट, वो आपका क्या बताता है, पोलैरिटी बताता है। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे तो आपकी पोलैरिटी यानी कि नॉर्थ साउथ हो जाएगा, साउथ नॉर्थ हो जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को रिवर्स कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग बच्चा, जितने ज्यादा सेल कनेक्टेड होंगे उतना करंट होगा और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंटर्स प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट थिंग आती है अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा, अब इसका हीटिंग इफेक्ट भी होता है बच्चा। डेफिनेटली जब भी करंट कैरिंग या फिर करंट पास होता है किसी भी एक करंट कैरिंग वायर के अंदर से या कंडक्टर के अंदर से, तो कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है बच्चा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर कंडक्टर आपने लिया है, जो भी मटेरियल लिया है, जब भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है तो वो पर्टिकुलर मटेरियल डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, रुकावट यानी कि हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। अगर आप बात करते हैं कॉपर की, आप बात करते हैं निक्रोम की, आपके सबके घर में मोस्टली कॉपर वायरिंग्स होती हैं, ठीक है। तो दोनों मटेरियल डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस भी क्रिएट करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन मेनी अप्लायंसेस और बहुत बार कई खतरे भी होते हैं इसके यूज करने के और कई बार हैजार्डस कंडीशंस भी क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो एक एक्टिविटी करके देखते हैं बच्चा निक्रोम वायर हीटिंग की। करना क्या होगा, आपको मटेरियल चाहिए, कार्डबोर्ड, 2 नेल यानी कील ले लीजिए, निक्रोम की वायर ले लीजिए और सेल होल्डर, स्विच और कनेक्टिंग वायर्स। प्रोसीजर क्या करना होगा बच्चा आपको, जो कि निक्रोम आपने लिया है, ठीक है, आपने पर्टिकुलरली 2 कील लगा लेने हैं, ठीक है। कील आप बेसिकली आप एक क्लोज सर्किट ही बना रहे हैं, 2 कील लगाए हैं, 2 कील के ऊपर आपने रैप अराउंड करके एक निक्रोम की छोटी सी वायर लगा ली है बच्चा, ओके। और टच करके देखिए बिफोर द स्विचिंग ऑन द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑन करने से पहले आपको उसको टच करके देखना, आपको काफी ठंडा फील हो रहा होगा। स्विच ऑन कीजिए 30 सेकंड के लिए, उसको होल्ड करके मत देखिए, बस उसे ऐसे हल्का सा टच करके देखिए, आपकी वायर क्या होगी बच्चा, वार्म होगी, गर्म होगी। और डू नॉट टच फॉर लॉन्ग, दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। और डिस्कनेक्ट कीजिए वायर, सिमिलरली साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड किया, आपने यहाँ पर ये समझा स्टूडेंट्स की जब भी इलेक्ट्रिक करंट एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर के अंदर से जाता है तो कुछ पार्ट उसका हीट एनर्जी में भी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन यही है बच्चा, निक्रोम का हायर रेजिस्टेंस होता है, वो हायर रेजिस्टेंस की वजह से, ज्यादा रुकावट की वजह से, लेकिन कंपैरेटिवली कॉपर से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो कुछ करंट किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चा, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। और ये हीट जनरेशन टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी रेजिस्टेंस है पर्टिकुलरली उस मटेरियल की और कितने टाइम तक आप करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट थिंग क्या आती है, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे असर डालते हैं। पहला फैक्टर, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीटिंग होगी, जितने लंबे समय तक आप करंट पास करोगे उतनी ज्यादा आपको हीट प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब इसके एप्लीकेशंस ऑब्वियसली हम सबको पता है, जहां जहां पर आपकी गरम गरम चीजें इस्तेमाल होती है, आपके घर का हीटर, आपके घर की आयरन प्रेस, ठीक है, ये सारी चीजें बच्चा, इलेक्ट्रिक स्टोव, हीटर, आयरन या फिर इमर्शन हीटर, कैटल, टोस्टर, हेयर ड्रायर, सबके अंदर बच्चा हीटिंग एलिमेंट निक्रोम नाम का प्रेजेंट होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जिसकी वजह से आप ये सर्टेन अप्लायंसेस को अपने घर में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल वे में देखें तो वहां पर कैसे यूज होता है इसका बच्चा, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में इसका इस्तेमाल होता है, स्टील को मेल्ट करने में या फिर स्क्रैप को रिसाइकिल करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, अब इसके हैजार्ड्स और सेफ्टी हमें क्या क्या चीजें माइंड में रखनी होंगी। सबसे पहले बच्चा, जब भी एक्सेस हीट होती है, कई बार वो सर्टेन प्लास्टिक के पार्ट्स को या फिर कुछ प्लग्स को या सॉकेट्स को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। और बहुत बहुत ज्यादा सर्टेन सिनेरियोज में हमें ये भी देखने को मिलता है बच्चा
कि आग तक लग जाती है। ठीक है, इसको अप्रोप्रिएटली यूज करना है। रेटेड वायर मतलब आईएसआई वाली सारी सब्सटेंसेस, सारे आपको अप्लायंसेस इस्तेमाल करने हैं। आईएसआई मार्क जरूर देखिएगा। इसके अलावा बच्चा जो भी प्लग्स है, सॉकेट्स हैं, सेफ्टी डिवाइसेस हैं, वो प्रॉपरली रेटेड होनी चाहिए। फ्यूज और एमसीबी का घर में जरूर इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपके घर में ओवर हीटिंग हो जाती है, ज्यादा करंट आता है, तो एमसीबी डाउन हो जाते हैं, जिससे आपके सारे अप्लायंसेस घर में क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, बच जाते हैं। नेक्स्ट थिंग बच्चा, सेल्स और बैटरीज, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है आप लोगों का वोल्टेक यानी कि गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना होगा, कैसे देखना होगा। दो मेटल की इलेक्ट्रोड्स ले लीजिए, जिसको आपने पार्शली थोड़ा सा इमर्स कर देना, थोड़ा सा भिगो देना है, किसके अंदर, थोड़ा सा पुट कर देना है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट आपका कोई भी एसिड सॉल्यूशन या फिर आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं। वर्किंग क्या होगी बच्चा, इसका केमिकल रिएक्शन करना, केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के अंदर और इलेक्ट्रोलाइट जो आपने प्रोवाइड किया है। ठीक है, वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही सर्किट क्लोज होगा करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे केमिकल्स यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी पर्टिकुलरली तब तक लाइक इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि केमिकल्स क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और आपका सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। दैट इज हाउ यू कैन मेक इट। दूसरा बच्चा, आपकी एक एक्टिविटी है जिससे आप क्या बना सकते हैं, लेमन सेल बना सकते हैं। आपको 2 नींबू चाहिए, उसके लिए एक कॉपर की स्ट्रिप चाहिए और एक क्या चाहिए, आयरन नेल यानी कि कील अगेन चाहिए होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको एलईडी, कनेक्टिंग वायर्स, ये सब चीजें, क्योंकि सर्किट को क्लोज करने के लिए प्रॉपरली। अब प्रोसीजर क्या है, आपको कॉपर की स्ट्रिप लेनी है, आयरन नेल लेना है और एक एक लेमन में डाल दीजिए। ठीक है, कनेक्ट कर दीजिए लेमन को सीरीज में और कॉपर को एक में डाल दीजिए और आयरन नेल को एक में डाल दीजिए। ठीक है, एलईडी भी उनके बीच में कनेक्ट कर दीजिए एंड डेफिनेटली आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे एलईडी ग्लो करेगी। ओके, अगर आपको नीड है तो आप एलईडी की पोलैरिटी को, एलईडी को भी रिवर्स करके चेक कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्या है बच्चा, जो लेमन जूस है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कर रहा है। कॉपर और आयरन यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। मल्टीपल फ्रूट्स में ये चीजें की जा सकती हैं और जिसकी वजह से हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि हाँ जी, ये जो लेमन सेल था इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन हुआ। इसमें हमने कॉपर की स्ट्रिप ली और हमने आयरन नेल लिया एज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट हमने लेमन का सॉल्यूशन दिया, लेमन का जूस लिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ और एलईडी ग्लो हुई। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट थिंग आती है ड्राई सेल। ड्राई सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें बच्चा, तो यहाँ पर आपको एक जिंक कंटेनर देखने को मिलेगा जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव लाइक टर्मिनल की साइड होगा। कार्बन की रोड होगी बच्चा सेंटर में, विच इज एक्चुअली बीइंग कवर्ड बाय द मेटल कैप से वो कवर्ड होगी, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल भी कहलाता है। मॉइस्ट पेस्ट होगा इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, एंड ड्राई सेल्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि सिंगल टाइम यूज होते हैं, रिचार्ज नहीं कर सकते हम इसे, और ये पोर्टेबल होते हैं, आप कहीं भी इसे कैरी करके भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है मॉडर्न और फ्यूचर बैटरीज के बारे में, मतलब अब हम मॉडर्न वे में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्यूचर पे क्या क्या रिसर्च चल रही है। सबसे पहले बच्चा, बहुत ज्यादा हम लिथियम आयन बैटरीज का बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे फोन्स में, लैपटॉप्स में, इवन ईवी व्हीकल्स में भी यही इस्तेमाल किया जा रहा है। और रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो ऐसी रिसर्च की जा रही है जो कि सॉलिड स्टेट बैटरीज पर की जा रही है। ठीक है, जिसका एम यही है कि सेफ्टी को जितना हो सके इम्प्रूव किया जा सके और क्विकली हम रिचार्ज कर सकें, क्विकली हम चार्ज कर सकें, किस चीज को, आपकी बैटरीज को, और लाइफ टाइम को भी इंक्रीज और एनहांस किया जा सके, सो दैट हमें जल्दी जल्दी से बैटरीज चेंज करने की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात बच्चा, बैटरीज बहुत ही वैल्यूएबल और समटाइम्स कुछ खतरनाक हैजार्डस चीजें भी कंटेन कर सकती हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हमारे लिए भी सही नहीं है, तो इसकी रिसाइकलिंग करना और इसको सही से डिस्पोज करना हमारे लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट इज हाउ बच्चा, इस चैप्टर में यही सारी मेन बातें थी। तो आई थिंक आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी और प्यारे से अच्छे से चैप्टर में। तब तक के लिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये हमारा टेलीग्राम अपडेट्स का चैनल है, इसको QR कोड को स्कैन कीजिए, पेज पर लैंड कर जाएंगे और प्लीज जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम आपको वहीं पर ही प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, सारी हमारी अमेजिंग रील्स देखने के लिए आप वहां पर जा सकते हैं और ये पर्टिकुलरली हमारा टेलीग्राम लाइक चैट ग्रुप चैनल है। ओके, तो आप पर्टिकुलरली सारी चीजों को स्कैन करके वहीं पर लैंड कर जाइएगा। मिलते हैं प्यारे से सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय एवरीबॉडी।